बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल के ही बाहर, और यहाँ पे जैसा कि आपको इल्म है, तोशाखाना 2 का केस जो है वो काबिल मतलब ज़ेर समात है, उसकी समातें चल रही हैं। लेकिन इससे पहले कि तोशाखाना 2 में क्या कुछ हुआ और तोशाखाना 2 का क्या मतलब है कि क्या आगे होने जा रहा है, इस पर हम डिबेट करें। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तोशाखाना 2 में अभी सज़ा नहीं हुई, ये तो ट्रायल चल रहा है और इसमें गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं। लेकिन इसी तोशाखाना 2 में बर्रियत को बुनियाद बनाकर पीटीआई के बानी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर रखा है। अब ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे अभी सज़ाएँ नहीं हुई, अभी ट्रायल है, और वो कैसे वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते जब इस मामले की जस्टिस जो है वो इनाम अमीन मिन्हाज के पास समाअत थी, तो बानी पीटीआई की जो सिस्टर हैं अलीमा खानम, वो वहाँ पे मौजूद थी और वो कोर्ट में बैठी रहीं, और वो ये कह रही थी कि हमें पहले एग्जैक्ट डेट दें कि ये मामला आप कब लगाएंगे। और वहाँ पे अदालत ने कहा था कि हम इसको जल्द समाअत के लिए लगाएंगे। तो आप देख लें कि अभी सज़ा नहीं हुई, लेकिन वहाँ तक चले गए। लेकिन इसके साथ साथ जो तोशाखाना मरकज़ी केस था, उसमें खान साहब को जो है वो जेल है, मतलब सज़ा हुई भी है 15 साल की, और बुशरा को ग़ालिबन 10 साल की सज़ा है। तो उसमें भी बर्रियत के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे रजू कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही। और उसके बारे में ख़बर ये आई है कि ग़ालिबन 25 सितंबर को जो है उस पर समाअत होने जा रही है। और वैसे भी वो समाअत के लिए लगवाया कैसे गया कि जुडिशरी को दबाव डालकर चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं उनके चैम्बर में, और वहाँ पे पूरा पीटीआई का एक प्रोटेस्ट होता था। और हम देख रहे हैं कि 15 साल जिसको सज़ा हुई है उसका केस तो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। लेकिन वो कैदी जिनको 20-20 साल 30-30 साल उम्र कैद की सज़ाएँ हैं और अरसा दराज से वो अडियाला जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अभी तक अपीलें जो हैं वो फिक्स नहीं हुई। और इसी हवाले से जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, एनजेपीसी जिसे आप कहते हैं, उसका भी एक ज़ाब्ता मतलब है कि उसने एक प्रिंसिपल जारी किए थे कोर्ट के लिए, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कौन से केसेस को प्रेफरेंस पे लगाना है। और उसमें ये था कि जिनकी सज़ाएँ 20 साल 25 साल या उससे ज़्यादा है उनको पहले तरजीह दी जाए, और जिनकी सज़ाएँ 10-15 साल हैं उनको बाद में लगाया जाए। लेकिन यहाँ पे भी जो है जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला गया। और आपको ये इल्म है कि ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस भी आपके सामने अनका हो चुके हैं, या हो चुके हैं कि उन्होंने कि जिस तरीके से अपने ही चीफ जस्टिस पे दबाव डाल रहे हैं, और फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर जो है वो कर दी है। तो ये तो एक मामलात हैं, और आप समझ सकते हैं कि पीटीआई की जो अदालती महाज पे जो एक्टिविटीज़ हैं जो जिस तरीके से वो कर रही हैं, तो वो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ अब आते हैं तोशाखाना 2 पे। तो तोशाखाना 2 जो मैटर है, ये बिल्कुल बेसिकली जो है वो जो MBS मोहम्मद बिन सुलेमान है, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, उनकी जानिब से बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को जो है वो मतलब एक सेट ज्वेलरी का सेट जो है वो गिफ्ट किया गया था, जिसको बुल्गारी ज्वेलरी सेट जो है वो कहा जाता है। और इस हवाले से उन पर ये केस बनाया गया, और ये था कि जो ओरिजिनल कीमत है उससे इंतहाई कम कीमत पर वो सेट ख़रीदा गया, और उसको तोशाखाना में जमा भी नहीं कराया गया। तो नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अब अडियाला जेल में जो है इसकी समातें तकरीबन जो है वो कंक्लूड होने को है। तो 1-2 गवाह बच गए हैं, और जरा भी तकरीबन मुकम्मल है कि 2-4 गवाहों पे ही जरा होनी है। तो अगर ये केस कंटिन्यूसली चलता रहा तो हफ्ते डेढ़ में यानी कि 5-7 समातों में इसका फ़ैसला जो है उसकी तवक्को की जा रही है। अब इसमें जो गवाह पेश हुए हैं उसमें उन गवाहों की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने अदालत में बयान दिए हैं। ये मेरे नहीं है बल्कि गवाहों ने जो बयान दिए हैं उनके मुताबिक जो है वो ये केस है क्या और इसमें असल मैटर क्या है। तो इस हवाले से बानी पीटीआई के जो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद हैं, उन्होंने अदालत में एक गवाही दी, और उनके मुताबिक है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीरनी ने उन्हें सऊदी अरब से मिलने वाले तहफ़ जिसकी 7.5 करोड़ रुपए मालियत बनती है, ये वो ज्वेलरी सेट की बात हो रही है, वो तोशाखाना में जमा ना करवाने यानी चोरी करने का
कहा था। अब ये मिलिट्री सेक्रेटरी का ये बयान है। और इसके बाद इमरान खान ने 7.5 करोड़ मालियत के ज्वेलरी सेट की एक प्राइवेट अप्रेज़र, वो सुहेब हैं जो प्राइवेट अप्रेज़र हैं, उसके ज़रिए उसकी मालियत लगाई। और फिर जो इनाम शाह हैं जो पर्सनल सेक्रेटरी थे बानी पीटीआई के, और वो अगर आपको याद हो कि बुशरा से भी उनका एक मसला हुआ था, और वो जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी और अडियाला से भी दोनों के साथ कनेक्टेड थे और दोनों से तनख्वाहें भी लेते रहे इनाम शाह। तो उन्होंने जो प्राइवेट अप्रेज़र हैं सुहेब अब्बासी, उनको धमकाया, उनको थ्रेट किया और उसके बाद उन्हें कहा कि आपने इस सेट की जो है वो कीमत इंतहाई कम लगानी है। तो यूँ जो 7.5 करोड़ रुपए मालियत का सेट था उसकी कीमत जो है 59 लाख रुपए दबाव डालकर जो है वो सुहेब अब्बासी से लगवाई गई। और फिर उसकी जो कीमत पे की गई वो 29 लाख रुपए जो है वो पे की गई। और यूँ आप समझ सकते हैं कि 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का जो सेट है, जो ज्वेलरी सेट है, वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने महज 29 लाख रुपए में जो है वो ख़रीदा। और इसके साथ साथ जो है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो गवाही मैंने बताए हैं, इनाम शाह हैं, सुहेब अब्बासी हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, इन तीनों के जो बयानात हैं अगर हम उनको सामने रखें तो पूरा का पूरा केस जो है वो सामने आ जाता है। और दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं कि तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं वो अपना दिफा करने में या बानी पीटीआई का दिफा करने में यकसर नाकाम हुए हैं और उनका एक एटीट्यूड जो है वो लिटिगेशन को जो है वो बढ़ाना और समात ना हो पाए, मतलब है दीगर हथकंडे तो इस्तेमाल किए जाते रहे या टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वो केस को कमज़ोर करने की कोशिश वो करते रहे। लेकिन जो खान साहब का वो दिफा है जो करना चाहिए था वो उन्होंने दिफा नहीं किया और केस में ताख़ीरी हरबों से लेकर जो है वो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करके जो है केस को लटकाने की अटैम्प्ट्स जो हैं वो बेहतरीन की गई। लेकिन जो मेन चीज़ होती है कि अपने जो मुवक्किल है उसका दिफा करना, तो वो दिफा करने से जो है इनके वकला कासिर है, चाहे वो जो है सलमान सफदर हूँ या दूसरे जो इनके वकील हैं। तो यूँ इन गवाहों की रोशनी में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे मैं बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर तो इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि बानी पीटीआई को इस मामले पर भी जो है वो मुझे सज़ा होती हुई नज़र आ रही है और सज़ा भी आलमोस्ट 15 साल के लगभग सज़ा होगी और बुशरा बीबी को भी सज़ा जो है वो होगी, क्योंकि ये मामला इतना अहम है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 7.5 करोड़ रुपए मालियत की चीज़ जो है दबाव डाल के, प्रेशर डाल के उसको महज जो है वो 29 लाख रुपए में ख़रीदना। तो यूँ और दूसरा मेन जो इस केस का एलिमेंट है वो अब वकला हैं। वकला ने इस केस को इस तरीके से संजीदा नहीं लिया, जी जान लगा कर जो है अपने मुवक्किल का, बानी पीटीआई का उन्होंने दिफा जो है वो नहीं किया। तो बहरहाल इस हवाले से आज भी इस मामले पर समात जो है वो होनी है, लेकिन अभी तक 12:15 हो गए हैं, समात गालबन शुरू नहीं हुई। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।